हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों का 90 डे का चैलेंजेस चल रहा है। आज उसका जो है छठवां दिन है। और वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो पांच हमने जो बीटीएसटी वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट सारे सही हैं, ठीक है। तो अभी तो इसका एनालिस्ट जो है एक मंथ बाद ही मैं करूंगा, थोड़ा बहुत एनालिस्ट करूंगा। और टोटल एनालिस्ट जो होगा 90 डे के बाद ही मैं जो है टोटल एनालिस्ट करूंगा कि हम लोगों का बीटीएसटी कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग रेशियो के साथ चलेंगे, तो वो तो हम लोगों का लास्ट डे रहेगा, देखेंगे वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। और इससे पहले बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि मैं यहाँ पे जो है झूठ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप मेरे थंबनेल पे जाकर देखोगे तो मैं थंबनेल पे ही डायरेक्ट लिखता हूँ कि गैप अप होगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैंने लिखा है 22 दिसंबर को गैप अप होगा। पांचवा दिन जो रहेगा गैप अप होगा। फिर यहाँ पे मैं चौथा दिन पे गैप अप लिखा हूँ। यहाँ पे तीसरा दिन यानी 17 तारीख को मैंने गैप डाउन लिखा है, और 16 तारीख को गैप डाउन लिखा है, 15 तारीख को गैप डाउन लिखा है। यानी लगातार हम यहाँ पे जो है गैप अप गैप डाउन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं थंबनेल से देखो, जो लोग अगर देखने आ रहे हैं कि कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा, वो तो थंबनेल से ही देखकर पता कर लेंगे कि कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा। लेकिन रीजन क्या होगा, रीजन हम समझेंगे, क्योंकि हमें तो रीजन समझना है। गैप अप गैप डाउन तो वो तो होता जाता रहता है, लेकिन हमें रीजन समझना है कि कल की जो है हमारी वीडियो आपको ना देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल निफ्टी से। तो निफ्टी में आपको पता है हमने यहाँ पे बोला था कि ये ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ट्रेंड लाइन आया था, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, और यहाँ से गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट गैप अप अच्छा खासा गैप अप हुआ, ठीक है। और गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक हम लोगों का रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को भी क्रॉस किया, और यहाँ पे इस टॉप पे जाकर ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि ये 26,200 के रिजेक्शन है, यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, अब जो हम लोगों का मेजर था अब है सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस जो है ये बनेगा आपका 250 275 का। 26,250 275 या 300 बोल सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा हम 300 ले लेते हैं, 26,300 का। जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं होता तब तक यहाँ पे हम अब क्या बोलेंगे कि अभी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले सकती है, लेकिन अभी हमारे पास इतना जगह है। तो यहाँ से इतना जगह है और इसके ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। दिखाऊं, एग्जांपल दिखाऊं आपको, ठीक है। इससे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन किया है मार्केट, यानी यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट गैप अप हुआ, सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी गैप अप। देखो बहुत बड़ा गैप अप नहीं होने वाला है, आई थिंक हमें लग रहा है 40-50 पॉइंट बहुत है, ठीक है। 40-50 पॉइंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसे ही एक बार मैं बैंक इसको वन डे पे ही एनालिस्ट कर लेते हैं। ये तो 1 आवर का था, वन डे पे ही हम लोग ज्यादातर वन डे पे ही एनालिस्ट करते हैं। तो वन डे पे अगर देखा जाए तो फुल कैंडल यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे फुल कैंडल में क्लोज हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव का संकेत है। और यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको और कुछ दिखाया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट जो है 70-80% कंप्लीट हो चुका है। 20-30% बचा है यहाँ पे गैप अप होने के, और वो भी थोड़ा बहुत जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि देखो, बहुत लोगों को दिमाग में ये भी आया होगा कि जरूरी नहीं है कि 100% जो है पैटर्न चल जाए, ठीक है। मैं मानता हूँ 100% नहीं चलेगा, 70-60% भी चलता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दे रहा है। पॉजिटिव देखो, अब मैं सिर्फ कैंडल सबको बता सकता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ना टाइम दिया है, ठीक है। जब किसी चीज को जब टाइम देते हो ना, तो आपको उसको समझने में आसानी हो जाती है कि ये कैसा रहता है, ठीक है। किसी एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई आपके पास फ्रेंड है, ठीक है, अभी नया फ्रेंड आया है और नया फ्रेंड बना है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि ये लड़का कैसा है, ये कैसा इसका बिहेवियर है। तो ये सब कुछ समझने के लिए, ऐसे ही मार्केट है तो हमें समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइम इसलिए हमें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी बनने का, और यहाँ पे मैं बोला था यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट है, हो सकता है हुआ भी, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमने डिस्कशन किया निफ्टी में। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। तो अभी 59,300 का ये का है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन था,
और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो टारगेट हम लोगों का यही है 500 का ऑलमोस्ट, यहाँ भी 170 100 120 तक ये जो है गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों मैं इतना बोला, क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, ये अगर देखा जाए रेसिस्टेंस है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर टारगेट ये बनेगा अपना 59,800। उसके ऊपर अगर निकलता है ये वाली कैंडल, अगर ये 60,000 के ऊपर निकलता है लाइफ टाइम हाई, तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनेगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो मार्केट जो है बुलिश व्यू में है, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कल मैं जो थोड़ा और डीप में बता दूंगा, ठीक है। चलो आते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी भी देखा जाए तो 14,000 के एक रिजेक्शन है, और यहाँ पे भी देखा जाए तो डब्लू पैटर्न था ऑलमोस्ट, ठीक है। 14,000 की रिजेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें रिजेक्शन दिख रही है 14,000 का साइकोलॉजिकल, अगर देखा जाए तो रिजेक्शन है। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो है थोड़ा पॉजिटिव ये भी दिख रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल और उसके बाद यहाँ पे जो है गैप अप, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाए, फिर वहां से गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब कैसे है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। देखो 14, यहाँ पे 14,000 रिजेक्शन में मानता हूँ, ठीक है, 14,000 की रिजेक्शन है, मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाली कैंडल, ये भी 14,000 की रिजेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप फ्लैट ओपन हुआ था ना, और यहाँ पे भी 14,000 की रिजेक्शन था, तो ये भी फ्लैट ओपन होने, ये भी गैप अप यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं रीजन ये नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे गैप अप हुआ था, रीजन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, क्योंकि रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल ऐसी बनी है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग हुई है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये भी गैप अप फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स देखो थोड़ा बहुत मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं गिर सकता है इंडिया विक्स, इससे ज्यादा गिरेगा तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट में अगर हमें लिक्विडिटी मोमेंटम चाहिए तो इंडिया विक्स जो है बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इंडिया विक्स अगर ऊपर रहेगा तभी हमें मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए सही है। वैसे अगर मार्केट इंडिया विक्स नीचे है और ऑप्शन सेलर के लिए वो सही होता है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं। ऑप्शन क्योंकि डीके मिलता है हमें, मार्केट अगर साइडवेज होती है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए डीके मिलता है, तो वो ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे नेस्डैक देखा जाए, नेट स्लो हो गई क्या, थोड़ी सी नेट स्लो हो गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल वही है, तो एक बार देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है। चलो ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज किया है, ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी चल रही है, तो अगर इसके ऊपर रहता है तो थोड़ा पॉजिटिव ये भी दिख रहा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी है, तो ये भी है, दोनों है। तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ही रहेगा या तो कंसोलिडेशन में रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं नेस्डैक। नेस्डैक देखा जाए तो ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, और यहाँ से रिजेक्शन ली थी मार्केट, तो ये भी थोड़ा सा हमें रिजेक्शन पॉइंट दिख रही है। तो हम कंक्लूजन कैसे निकालें, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि अभी जो है ये लाइव है, अगर ये आज जो है लाइव अभी चल रही है, ठीक है, देखा जाए तो ये लाइव चल रही है। अगर ये थोड़ा ऊपर निकलता है तो मार्केट थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा अपना। और वैसे भी देखो, अब देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन दिख रही है, मैं दिखा दी है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ और ये कैंडल नीचे आएगी तो ये रिजेक्शन ही होगा, ठीक है। यूएस मार्केट में भी थोड़ा अब जानते हैं, ठीक है। अब देखो अभी अगर देखा जाए तो मार्केट जो है अपना मार्केट और ग्लोबल का भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव, अपना मार्केट पॉजिटिव है। अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो अभी जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और कल जो है फ्लैट पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस हैं, पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। गैप अप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लैट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे गैप अप लिखा हूँ थंबनेल पे, तो फ्लैट ही गैप अप होने वाला है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कल मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कल आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।